हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा लेक्चर इंटीग्रेशन का। तो पहले कुछ टेक्निक को समझ लें। जब सेक और टेन यानी कि टेन और सेक मल्टीप्लाई में हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सेक के पावर को देखेंगे। अगर सेक के पावर में इवेन हो यानी कि 2, 4, 6 तो हम क्या करेंगे, 10x बराबर टी पुट करेंगे। जब भी 10 और सेक मल्टीप्लाई में हो तो सेक के पावर को देखें, अगर वह इवेन है तो आप 10x बराबर टी रखें। आप यहाँ पे ये जो 10 है इसके पावर में कुछ भी हो सकता है, इवेन रहे या ऑड रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसी के सेकंड टाइप को देखते हैं। 10 और सेक मल्टीप्लाई में हो तो हम वहां पर भी सेक के पावर को देखेंगे। अगर सेक के पावर में ऑड आ जाए, जैसे 3, 1, 3, 5, 7 ये सब आ जाए तो हमें सेक एक्स बराबर टी मानना चाहिए। दोनों समझ में आ गया होगा। 10 और सेक मल्टीप्लाई में हो तो सेक के पावर को देखें, अगर इवेन आ जाए 10x बराबर टी लें, अगर ऑड आ जाए तो सेक एक्स बराबर टी लें। अब हम साइन और कॉस, जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो तो आप यह देखें m इज ऑड, यानी कि साइन के पावर में ऑड है, साइन के पावर में ऑड यानी 1, 3, 5, 7 तो कॉस एक्स बराबर टी मानना होगा। n इज ऑड यानी कि कॉस के पावर में ऑड है तो हमें साइन एक्स बराबर टी को मानना पड़ेगा, यानी उल्टा, साइन के पावर में ऑड है तो कॉस एक्स को टी माने, या कॉस के पावर में ऑड है तो साइन एक्स को टी माने। अगर दोनों के पावर में ऑड है, बोथ आर ऑड, तो आप आपका मर्जी रहेगा, या तो साइन एक्स को टी माने या कॉस एक्स को टी माने। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में रिपीट किया जा रहा है, 10 क्यूब एक्स। तो 10 क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम कुछ इस तरह से किए कि 10 क्यूब एक्स को हम 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 10x स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम क्या किए, इस 10x से मल्टीप्लाई किए तो सेक स्क्वायर 10x माइनस 10x और दोनों को अलग अलग कर दिए। इस वाले को हम अभी सेम लेकर के चले और 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि लॉग मोड सेक एक्स होगा। हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कि 10 और सेक मल्टीप्लाई में है और चूंकि सेक के पावर में ऑड है इसीलिए 10x बराबर हम t मान ली। जस्ट अभी हम लोग समझें कि सेक के पावर में ऑड हो तो 10x बराबर t माने। अब हम 10x का डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जिस साइड में x हो dx, जहां t हो dt। तो अब आप देखें कि सब्स्टिट्यूशन, जो इस पार्ट का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, और दो काम करें। पहला काम कि सेक 10x को हटा करके t रख दें, यानी ये जो 10x है अब ये t बनेगा, ये 10x, और सेक स्क्वायर एक्स dx जो है ये dt बनेगा, यानी यह वाला टर्म जो है dt बनेगा। तो ये t बनेगा और ये dt बनेगा। तो देख लें ये t और dt बन गया और इसे हम सेम लेकर के चलेंगे। t का इंटीग्रेशन कुछ भी तो पावर में 1 दे सकते हैं, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए तो आप c जोड़ दे लास्ट में। और यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट कर दी, चूंकि हम t 10 को माने हुए तो 10 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। सॉरी, यहाँ पे 10 स्क्वायर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 के पावर 4 है, इसे हम 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इस 10 स्क्वायर को सेम लिखे और यहाँ पे 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए। इस 10 स्क्वायर से हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, 10 स्क्वायर को 1 से तो 10 स्क्वायर। इसको अभी हम सेम लेकर के चले और इस 10 स्क्वायर को हम ब्रेक कर दिए, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है फॉर्मूला याद होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। इस ब्रैकेट को रिमूव किए तो ये माइनस 10x, ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और इसको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे आए और सोच रहे हैं, क्योंकि देख 10 और सेक जब भी मल्टीप्लाई में हो तो आप सेक के पावर को देखें और यहाँ पे सेक का पावर इवेन है, इसलिए हमें 10x बराबर t को मानना पड़ेगा। तो 10x बराबर t मान लिए, डिफरेंशिएशन की 10 का तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, जिस साइड में x हो dx, 30 हो dt। तो सब्स्टिट्यूशन में बस दो बातें याद रखना है। पहला कि 10x को t बनना पड़ेगा और सेक स्क्वायर इंटू dx को dt बनना पड़ेगा, यानी 10x ये t बनेगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो देखिए ये t स्क्वायर dt और ये सेम चलेगा, तो t स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये माइनस 10 प्लस x सेम है,
कांस्टेंट लास्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 10 का वैल्यू पुट कर दिए, 10 का वैल्यू 10x है तो 10 पुट कर दिए, 10 क्यूब तो पहले से है तो 10 क्यूब x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें बोर्ड 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। तो सेक के पावर में n और 10 के पावर, यहाँ सेक के पावर में n इंटू 10x dx है। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप देखें यहाँ पे 10 के पावर में ऑड है। अगर 10 के पावर में ऑड हो, जस्ट अभी हम रूल में समझें कि 10 के पावर में ऑड हो, तो अब आप सेक x को t माने, तो सेक x को हम t मान लेंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं सेक का, तो सेक का डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू 10x हो जाएगा, जिस साइड में x होगा dx और जहाँ t होगा dt। अब हम इसे थोड़ा यहाँ अरेंज करके लिखने वाले हैं। जैसे आप एक बात समझिए, जैसे x के पावर 100 है तो क्या इसे हम x के पावर 99 इंटू x लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। यानी हम ये सेम टेक्निक यहाँ पे अप्लाई किए। जैसे सेक x के पावर n है तो हम क्या किए, इसमें से एक सेक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 100 x के पावर 100 है और इसमें से 1x जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 1 माइनस हो जाएगा। क्योंकि x के पावर 100 है और 1x को हम यहाँ से हटा लिए तो अब मेरे पास कितना बच जाएगा, 99 बचेगा। तो सेम होगा यहाँ पे, क्योंकि सेक के पावर nx है, इसमें से अगर हम एक सेक निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, n-1। जैसे 100 रहेगा तो 100 में से एक सेक निकाल लेंगे तो मेरे पास 99 बचेगा, यानी कि 100-1। तो देखिए एक सेक x जब हम निकाल लिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कम जाएगा, n में से एक पावर में से कम जाएगा। तो ये टेक्निक समझ में आ गया। ये 10x तो पहले से है, dx तो पहले से है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन कैसे किए। तो सेक x 10x dx, तो ये सेक x 10x dx अब बनेगा dt। और चूंकि हम सेक को t माने हुए हैं तो ये बन जाएगा t के पावर क्या हो जाएगा, n-1। ये t के पावर n-1, ये बन गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि पावर में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये +1 -1 कट जाएगा तो बचेगा t के पावर n/n। t हम लोग माने ही हुए किसको है, सेक x को, तो सेक के पावर n x/n। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेक क्यूब x है, तो सेम टेक्निक है यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि सेक के पावर में, अब हम जब सेक और 10 मल्टीप्लाई में तो सेक के पावर को देख रहे हैं, इसका पावर में तो ऑड है। जब सेक के पावर में ऑड हो तो आप सेक x बराबर t माने। डिफरेंशिएशन किए, सेक x इंटू 10x, जिस साइड में x हो dx जहाँ t हो dt। अब आप क्या करिए, जो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। जो सेक क्यूब है आप इसे सेक स्क्वायर इंटू सेक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लिए सेक स्क्वायर इंटू सेक, और ये 10x dx ये तो सेम है। अब सब्स्टिट्यूशन तो दो चीज का होना, एक तो सेक x को t बनना पड़ेगा और ये जो सेक x 10x इंटू डी एक्स इसे dt बनना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म पूरा टर्म dt बन जाएगा और इसे हम t माने हुए, सॉरी ये तो dt बन जाएगा और हम यहाँ पे सेक x को t माने हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है जिसे हम सही कर देते हैं। देखें क्योंकि सेक x को हम यहाँ पे t माने हुए तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये तो dt है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि पावर में हम 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे प्लस c। चूंकि हम t माने हुए किसको है, तो सेक x को, तो यहां हो जाएगा सेक क्यूब x/3 प्लस c। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कॉस के पावर में ऑड है इसीलिए साइन एक्स को t मानेंगे। यह सबसे अच्छा टेक्निक रहेगा जो हम लोग इसे लेक्चर सेकंड में सीखे हैं कि रूट के अंदर में कोई टर्म है तो आप t मान लें, तो इसीलिए हम साइन एक्स को t मान लिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे दो बार टर्म लिख चुके हैं, इसलिए एक बार इसे हम हटा देते हैं। तो देखें
जब हम साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और जिस साइड में एक्स होगा डी एक्स, जहां टी होगा डी टी। साइन एक्स है, इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, जिस साइड में x होगा dx, जहां t होगा dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई cos x। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या होगा, दो बातें, एक तो साइन x को t बनना पड़ेगा तो इसे हम t बना देंगे, और दूसरी बात है ये जो dx है दो चीज का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, एक तो साइन का और दूसरा dx का। तो चलिए करते हैं, ये cos क्यूब x को सेम रख लिए, इसका सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं करेंगे। रूट के अंदर वाले को यानी साइन एक्स को हम टी माने में, तो यहाँ टी रख दी, और डी एक्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे डी टी बाई कॉस एक्स में। तब ये दोनों कटेगा, ये कॉस क्यूब है, ये कॉस है, तो कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर है लास्ट में, ये कॉस स्क्वायर, इसे हम ये जो माने हुए साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस स्क्वायर को हम साइन में बदल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि साइन एक्स को हम टी माने हुए तो 1 माइनस टी स्क्वायर रूट टी। अब रूट टी को टी के पावर हाफ लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम टी के पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो टी के पावर हाफ रहेगा, और टी के पावर हाफ से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड, पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से डिवाइड, ये 3/2 3/2, ये 7/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा 3/2, चूंकि डिवाइड का डिवाइड है तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। यहाँ टी का वैल्यू जो आप माने हुए, हम क्या माने हुए, साइन एक्स, तो यहाँ पे आप रख दें, हम साइन रख दिए, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। दिखने में डिफिकल्ट लेकिन बिल्कुल आसान है। अब tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल लें और कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल लें। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन tan x होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ये कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो एक tan x माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, cos क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x। तो हम जानते हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये होल स्क्वायर हम यहाँ लगा दिए। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस क्यूब है तो दोनों कटेगा, तो ऊपर में कॉस एक्स बच जाएगा, ये 4 sin स्क्वायर रहेगा ही, ये दोनों कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ऊपर में कॉस एक्स बचेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को साइन इंटू साइन लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन, तो एक साइन इंटू साइन तो 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा, और एक कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। तो कॉसेक इंटू कॉट फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स का, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बिल्कुल आसान है ये भी, 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में पहले बदल दें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि tan स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये याद रखेंगे कि जब भी tan स्क्वायर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल देंगे। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan जो एंगल x बाई 2, और x के साथ जो भी नंबर रहेगा ना वो डिवाइड में आएगा इंटीग्रेशन में, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये 1/2 है तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका एक खास टेक्निक होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स है तो ऊपर में भी हमें वही बनाना होगा, 1 प्लस कॉस एक्स ही बनाना होगा। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर में आएगा कैसे, तो हम इसमें क्या किए, एक जोड़े, जितना जोड़े हम इतना यहाँ पे घटा दिए, जितना जोड़े उतना हम घटा दिए। तो 1 प्लस कॉस बाई 1 प्लस कॉस माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस, ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1, और ये 1 प्लस कॉस का हम फॉर्मूला लगा दिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है
10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10, और एक्स के साथ जो भी नंबर रहेगा डिवाइड में आ जाएगा। दोबारा समझे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 x/2, और x के साथ जो नंबर 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट सी जोड़ेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आप अलग अलग तो कर सकते हैं, जैसे मान लें कि a प्लस बी बाई सी है, तो आप इसे a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या किए, ये टोटल बाई ये, यानी साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। जब आप इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में एक साइन रह जाएगा, जब ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में एक कॉस रह जाएगा। ये डाटा आ गया। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस तो लिख ही सकते हैं, तो 1/cos जो है सेक बनेगा, और एक कॉस जो रह जाएगा साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख सकते हैं, तो 1/sin cosec बनेगा, एक साइन जो रह जाएगा वो कॉस बाई साइन कॉट होगा। तो ये फॉर्मूला है सेक एक्स का, ये फॉर्मूला है माइनस cosec x का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन के पावर 4x इंटू cos 3x। तो देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला तो पहले से ही जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, कि 2 sin a इंटू cos a, सॉरी 2 sin a इंटू cos b। तो ये फॉर्मूला होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। तो ध्यान यहाँ पे, चूंकि ये इसे ए हम मान ले और इसे हम बी मान ले, तो साइन ए प्लस कॉस बी, तो फॉर्मूला में चेंज करने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला में चेंज करने के लिए हमें इसमें 2 चाहिए। तो 2 तो मेरे पास है नहीं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मैथ का रूल है कि जितना से मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। 2 sin a इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा x, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, x के साथ जो नंबर है डिवाइड में आ जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस साइन है। तो ये कुछ खास क्वेश्चंस है, इसलिए याद रखें, यहाँ पे रेशनलाइजिंग नहीं करें। अच्छा रहेगा कि इस साइन को कॉस में बदल दें। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स। तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखें कि 1 माइनस कॉस ए हो, 1 माइनस कॉस ए हो, तो 1 माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a/2, यानी जो भी एंगल रहेगा ये हाफ हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, यानी माइनस में साइन और प्लस में कॉस। तो 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर एंगल को हाफ कर देंगे, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एंगल को हाफ कर देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर सही कर देते हैं। तो देखें, ये 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ करेंगे, यानी 1 माइनस कॉस लिखा हो तो आप 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल उसे हाफ कर दे, यानी 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वायर लिखा और एंगल को 2 से डिवाइड करें, एंगल को हाफ करें, तो π/4 x/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपने से रूट को खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो सिर्फ ये बचेगा tan इनवर्स tan x, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan x हो तो सिर्फ x बचेगा, ये tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो tan इनवर्स tan x तो सिर्फ π/4 माइनस x/2 बचा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस π/4 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x,
ये x/2 में -1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिए तो बचेगा x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं, पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, इसे प्रैक्टिस करके रखें। x के पावर 8 को हम x के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 4 का होल स्क्वायर। x के पावर 4 को हम यहाँ t मान लिए, x के पावर 4 को हम यहाँ पे t मान लिए, तो डिफरेंशिएशन x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x3, जिस साइड में x हो dx जहाँ t हो dt, या dx बराबर क्या हो जाएगा dt/4x3। हमें इसका सब्स्टिट्यूशन करने में दो बातें याद रखना है, फर्स्ट कि dx को सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा x के पावर 4 को, बस दो चीज का सब्स्टिट्यूशन करना है और सब कुछ को सेम रखना है, यानी इस दोनों को सब्स्टिट्यूशन करना है और सारा चीज सेम, x³ सेम, रूट सेम, 1 सेम, माइनस ये t मान लिए तो t² dx को dt/4x3, तो रख दिए हम, ये x³ कट जाएगा तो ये डाटा 1/√1 - x² sin इनवर्स x का फॉर्मूला पे आ गया, तो ये हो जाएगा 1/√1 - t² sin इनवर्स t, टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो नीचे अब रह जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक तो कट ही जाएगा, तो cos माइनस साइन बाई साइन प्लस कॉस बच जाएगा। हम टेक्निक सीखे हुए हैं 7.2 में, इसे लास्ट वाले लेक्चर में, कि डिवाइड वाले को t मानेंगे, तो साइन प्लस कॉस एक्स को t मान लिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, इन जिस साइड में x और dx जहाँ t और dt। देखें ये जो cos माइनस साइन इंटू dx है, cos माइनस साइन dx, cos माइनस साइन dx अब dt बन जाएगा, तो अब इसको पूरे को dt बनना पड़ेगा, और डिवाइड वाले को हम लोग t माने हुए, तो dt/t, तो 1/t log mod t होता है, यहाँ पे t का वैल्यू हम पुट कर दिए, t किसको माने हुए साइन प्लस कॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कुछ खास स्पेशल क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक 10 और सेक मल्टीप्लाई में सेक के पावर में इवन है, तो आपको 10 को t मानना पड़ेगा, क्योंकि 10 यहाँ पे एंगल में √x है, इसलिए हमें √x ही लेना पड़ेगा, तो 10 √x = t, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले 10 का, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, जो एंगल वो एंगल रख दिए, अब उसके बाद √x का भी डिफरेंशिएशन, तो 1/2 √x हो जाएगा, dx बराबर dt है, dx बराबर तो √2x मल्टीप्लाई ऊपर में चला जाएगा और ये वाला टर्म डिवाइड में आ जाएगा। अब दो काम करें, इस dx को सब्स्टिट्यूट करें और उसके बाद 10 √x को, तो ये जो 10 √x है इसे हम t माने हुए और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन दो चीज का, और सारा चीज सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा t के पावर 4, ये सेक स्क्वायर √x बाई √x, ये dx क्या बन चुका है, dx बन चुका है 2 बाई सेक स्क्वायर √x dt, यानी ये टर्म आ जाएगा सेम टू सेम, तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √x कैंसिल हो जाएगा, 1 अब 2 को बाहर कर दें, तो t पावर 4 का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 10 √x को माने तो 10 के पावर 5 √x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, बोर्ड में चांस है कि ये क्वेश्चन सभी आए। यहाँ पे आप x² + 1 को t माने, तो x² + 1 को हम t मानेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1 का 0, जिस साइड में x और dx जहाँ t हो dt, तो dx बराबर ये 2x डिवाइड में आ जाएगा। दो बातें याद रखें कि dx को सब्स्टिट्यूट करें और x² + 1 को, यानी ये दोनों सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसे हम लोग t माने हुए, और dt अब बन चुका है dt/2x, ये जो dx है बन चुका है dt/2x, तो 2x सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, ये t माने हुआ, ये dt/2x बन चुका है, तो देखिए यहाँ पे हम रख दिए, ये 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन t बचेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है, और यहाँ पर t का हम वैल्यू पुट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 साइन इंटू 10 इनवर्स x बाई 1 + x², तो देखिए 10 इनवर्स x को आप t मान लें, डिफरेंशिएशन करेंगे 10 इनवर्स का, तो 1/1 + x² हो जाएगा, जिस साइड में x और dx जहाँ t हो dt, ये dx बराबर हो जाएगा, तो 1 + x² मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दो बातें याद रखें कि dx को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx बन जाएगा 1 + x² dt, यानी इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और 10 इनवर्स x को, सारा चीज सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, इसे t माने हुए ये सेम रहेगा, dx बन चुका 1 + x² dt, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन t। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझें, ये साइन इसे हम लोग t माने हुए, ये सेम छोड़ देंगे, dx का जो मान है 1 + x² dt हम यहाँ पे रख देंगे, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा साइन t, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे t का वैल्यू हम रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जस्ट अभी समझे, हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, तो देखेंगे किसके पावर में ऑड है, तो यहाँ पर ऑड साइन के पावर में, तो आप उल्टा cos x को t माने, अगर साइन के पावर में ऑड है तो cos x को t माने, तो cos x को t मान लिए, डिफरेंशिएशन की cos का होता है माइनस साइन x,
जिस साइड में एक्स है डी एक्स, जहाँ टी है डी टी, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें दो बातें करनी है, एक डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा कॉस एक्स को। ये टर्म को सेम छोड़ दिए, ये टी माने तो टी स्क्वायर, डी एक्स क्या बन चुका है, डी टी बाई माइनस साइन। तो देखिए इसको सेम छोड़ दिए, टी स्क्वायर डी टी बाई माइनस साइन। जब आप इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा ना, साइन एक्स या साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर रह जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर को आप क्या करें, जो माने हुए कॉस एक्स उसमें बदल दें, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और चूंकि कॉस एक्स को हम यहाँ पर टी माने हुए, तो कॉस एक्स को हटा करके टी रख देंगे तो कॉस स्क्वायर है, इसलिए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को टी पावर 4, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग दे देंगे, टी पावर 4 का पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा। टी हम लोग कॉस को माने हुए, तो कॉस क्यूब बाई 3 माइनस कॉस के पावर 5/5। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें।